आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 23 फरवरी को राजधानी जयपुर के अंदर जो रविंद्र मंच है, रविंद्र मंच के ऑडिटोरियम में एक शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की तरफ से। और उन्होंने जो सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं वो कोचिंग के लिए, अलग अलग शोबे की जो कोचिंग है उसके लिए, और उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लगवाई है। करीब 500 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उनका रिज़ल्ट भी उन्होंने अनाउंस किया है। और वो सारी चीज़ें, अलग अलग कोचिंग से जुड़े हुए लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग यहाँ इस हॉल में आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, और उन्होंने तमाम तर चीज़ें, एक्सपर्ट्स ने तालीम के मैदान में मुस्लिम कम्युनिटी को और प्रोग्रेस देने के लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और उस कार्यक्रम के अंदर जो हमने जो जिसके लीडर हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के, जो आमिर इदरीसी हैं, उनसे भी हमने बात की है, दूसरे लोगों से भी बात की है, और तमाम तर लोगों ने जो बेहतरीन बात बताई है, ख़ास तौर से तालीमी मैदान के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी जो कमज़ोरियां हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, सिविल सर्विसेज हैं, नीट है, जेई है, तमाम तर कंपटीशन के एग्ज़ाम उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और एक अच्छी खासी उन्होंने कोचिंगों के नाम बताए हैं, सीट्स बताई हैं कि इतनी सीटें हमने रिजर्व की हैं, और एक लंबा चौड़ा फंड बताया है, और एक पूरे नेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, और उन्होंने सारी चीज़ें हैं वो अपनी इस जानकारी के अंदर दी हैं। जी आमिर साहब, आज का ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं जयपुर के अंदर, तो ये आप अपनी तंजीम के बारे में, ये कब से प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें आज आपने क्या क्या किया है, इसके बारे में आप बताइए। ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तो बने हुए तकरीबन 16 साल हो गए। इसकी शुरुआत शहर मुंबई से की थी, अभी पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये नेशनल टैलेंट सर्च जो AMP का एक कंपटीशन होता है, उसका ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। यानी वो जो बच्चे उस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, टॉपर्स आए हैं, उनको सम्मानित करने का, उनको जो है ऑनर करने का आज का ये प्रोग्राम है। ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम हम लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं। फिर उसके शुरू के 3 साल ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस साल ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है पूरे देश भर में, जिसमें 400 शहरों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे। और वहाँ पर 400 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए थे 300 शहरों में। तकरीबन 30,000 बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। इस एग्ज़ाम के ज़रिए हम लोग तकरीबन 700 बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री कोचिंग दी जाएगी, नीट, जेई, CA, लॉ, ऐसे सारे कोर्सेज़ के लिए। और इसमें जो है राजस्थान चूँकि हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी टीम मेंबर्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, इसलिए इस बार का जो ये NTS का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है हमने राजस्थान में रखा हुआ है। पिछले साल इस तरह का प्रोग्राम मुंबई शहर में हुआ था। कोशिश ये है कि जो छोटे शहर हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन तक पहुंचा जाए, उन तक जो है ना वहाँ बच्चों को सिलेक्ट किया जाए इंशाल्लाह। उस मकसद के तहत आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। नहीं, इसमें आपका टारगेट कितना बड़ा, पूरे ऑल इंडिया में आप कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं? पूरे इंडिया में हम लोग फ्री सीट के लिए 700 बच्चे सिलेक्ट करना चाहते हैं। 700 बच्चों का मतलब ये समझिए कि एक बच्चे पे खर्च सालाना तकरीबन 2 लाख रुपए का आएगा, तो ये 14 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके अलावा हम लोग के पास तकरीबन 6,000 सीटें ऐसी अवेलेबल हैं जो 50% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप की हैं। एक बड़ा अमाउंट की स्कॉलरशिप बनती है। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो लोग जिनके साथ हम जुड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे, इनके नाम सबसे ग्रेविटी है, शाहीन है, MS है, ये सारे लोगों ने मिलकर ये सीटें हम लोगों को ऑफ़र की हैं कि अगर टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं तो ये लोग उनको फ्री पढ़ाने को तैयार हैं इंशाल्लाह। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए ऐसे टैलेंटेड बच्चों को मुल्क भर से ढूंढा जाए, ख़ासतौर पर छोटे शहरों से। आज भी जो विनर्स हैं, आप उनकी लिस्ट जब अनाउंस होगी तो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स छोटे छोटे शहरों से आए। बड़े शहर मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली से विनर्स नहीं है। आप देखेंगे एक बच्चा टॉपर मणिपुर से है, यूपी में किशनगंज से है, राजस्थान में कोई बच्चा बाड़मेर से है, आपको पता चलेगा बिहार का कोई बच्चा किशनगंज से है, यूपी का कुशीनगर से है। तो ऐसी जगहों से लोग विनर्स बनकर आए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना जो है वो हमारा मकसद है। जी डॉक्टर साहब, आप लखनऊ से आए हैं इस प्रोग्राम में, तो आपने इस प्रोग्राम के लिए क्या सोच के आए हैं और क्या क्या कार्यक्रम आपने किए हैं आज तक तालीम के मैदान में और आज के इस प्रोग्राम के ख़ास तौर पे? देखिए, मैं तो कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ। शाहीन हो गया, ग्रेविटी है लखनऊ में, जो कि तालीम के मैदान से जुड़ी हैं। इन सब के साथ मैंने काम किया है, इनका एस्टैब्लिशमेंट किया है। साथ में खुद भी नर्सिंग और फार्मेसी के कॉलेज है जो मैं रन करता हूँ।
एमपी के साथ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ और जिस तरीके से एमपी एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे काम कर रही हो, ख़ास तौर से कि एजुकेशन पे जिस तरीके से इनका काम हुआ है, और ये तो एक इनका शोबा है जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज सिर्फ एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एजुकेशन के मुताल्लिक़ बात होगी। जिस तरीके से जिस पैमाने पे एक एमपी ने एक अपनी पहचान बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कहूँगा बल्कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पूरे दुनिया में जिस तरीके से एक पहचान बनाई है काम करने वाली, मतलब मुस्लिम्स की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इतनी प्रोफेशनल, इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखी कि जो मुल्क की सतह लेवल पे इस तरीके से काम कर रही हो। और ख़ास तौर से जो एनटीएस का प्रोग्राम आपने देखा है कि इसमें ना कि किस तरीके से 700 सीटें क्रिएट की गई, 14-15 करोड़ रुपए की जो वैल्यू रखती हैं। इसके अलावा भी जो तमाम तरीके की ये कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए करते रहते हैं, और भी जो किसी भी तरीके के बच्चों को अगर मानिए उनकी फ़ीस से रिलेटेड अगर कोई ऐसी परेशानी पेश आती है तो indiazakat.com है, उस पर भी करीब 20 करोड़ रुपए के अगर आसपास पैसा आया है तो वो 70% एजुकेशन पर ही खर्च किया गया एमपी की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा काम एमपी एजुकेशन की फील्ड में कर रही है। और क्योंकि इन सारे कामों से मैं जुड़ा रहा हूँ, एमपी से जुड़ा रहा हूँ, तो आज की एजुकेशन का जो या एनटीएस का प्रोग्राम हो रहा है, जो उसका फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो विनर्स हैं उन बच्चों को इस प्रोग्राम में मैं शामिल होने जयपुर में आया हूँ। और क्योंकि जयपुर भी एक मज़बूत हमारा किला है पूरे हिंदुस्तान में, और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और भी काम की ज़रूरत है। आप लखनऊ से आए हैं? जी, मैं लखनऊ से तशरीफ़ लाया हूँ। कार्यक्रम में लखनऊ से जो ग्रेविटी कोचिंग है उसके डायरेक्टर एमडी जो मोहम्मद अशफाक साहब भी आए हैं और उन्होंने बेहतरीन बात बताई है। जी अशफाक साहब, आपने जो अंदर अपनी स्पीच भी दी है, तो आप बताइए अपनी कोचिंग के बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जी, हमारी जो ग्रेविटी क्लासेस में हम लोग नीट और जेई की तैयारी करा रहे हैं अभी फ़िलहाल 2 प्रोग्राम से, और फ्यूचर में हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें ऐड करने वाले हैं। हमने एक बहुत ही इंडिया की टॉप लेवल की कोचिंग है ध्येय आईएएस, जिसमें डायरेक्टर हैं कमर हुदा खान सर, उनसे भी टाई अप कर लिया है। तो हम अपने सिविल सर्विसेज के भी सारे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, क्लैट, इन सब के एग्ज़ाम्स भी हम फ्यूचर में लेके आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ग्रेविटी क्लासेस है, स्पेसिफ़िकली हम नीट जेई की तैयारी कराते हैं। और इसमें आपको पता है क्लास 11 से तैयारी नॉर्मली बच्चे स्टार्ट करते हैं, 11th 12th वाले बच्चे करते हैं, 12th पास आउट वाले करते हैं। लेकिन हमने इसको बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों को लेना स्टार्ट कर दिया है। इवन वो क्लास 7 या 8 में है तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 7-8 में हम कोई हैवी स्टफ़ उनको नहीं देते, बट उनको हम अवेयर करते हैं कि नीट क्या है एक्चुअली, जेई क्या है, इसके अचीवमेंट से आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अचीवमेंट्स में अगर नीट जेई अचीव कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। अगर अवेयरनेस हम वहाँ से फैला सकें बच्चों में, क्लास जब वो जूनियर स्टेज पे हैं, आई थिंक क्लास 6 में 7 में है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। वो बच्चे जब क्लास में 9 जाते हैं काफ़ी अच्छा खासा अवेयर हो चुके होते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके होते हैं। मैं आपको ऐसा फिगर बता दूं कि जो टॉप 1000 के अंदर रैंक्स होती हैं वो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स की होती हैं जो क्लास 9 से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या क्लास 11 से। जो इंटर के बाद एक तैयारी करने का ट्रेंड था वो अभी भी है, लेकिन उन बच्चों के पास टाइम काफ़ी कम रहता है। एग्ज़ाम के बाद 1 साल की तैयारी करते हैं, उनके बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। कुछ बच्चे ले आते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉप 1000 के अंदर सारी टॉप जो रैंक्स होती हैं उन बच्चों की होती है जो अर्ली स्टेज से तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो हम यही सबको रेकमेंड करेंगे कि अपने स्टूडेंट्स जो आपके आसपास हैं, अपने घर के बच्चों को अर्ली स्टेज में उनको अवेयर करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी इदारे से उनको जोड़ें जहाँ पे उनको बहुत अच्छी सी तरबियत मिले और उनको फ्यूचर के लिए गाइडेंस बहुत अर्ली स्टेज में मिलना स्टार्ट हो जाए। अमीन साहब जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। जी अमीन साहब, आपने आज ये एएमपी के जरिए जो प्रोग्राम किया है और अशफाक साहब के बारे में आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया था, थोड़ा और बताइए आप। देखिए, मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिप्टी रजिस्ट्रार की पोजीशन पर हूँ और उससे पहले भी मैं बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एजुकेशन कैंपेन्स को हेड कर चुका हूँ, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। सबसे बड़ा जो एक डेफिसिट नज़र आता है, जो एक लैकुना नज़र आता है, कमी नज़र आती है कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। जैसे अशफाक ने भी बताया कि अर्ली क्लासेस में, अर्ली स्टेजेस पे अगर हम उनके साथ में एजुकेशन की वो डिमांड की बात करें जो कंपटीशन में उनको सक्षम बनाती है, उनको उनका कैलिबर निकाल के लेके आती है। बच्चों का कसूर इसलिए नहीं होता कि बच्चों को पता ही नहीं होता। तो हम इस कैंपेन के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि हम
अर्ली स्टेज में बच्चों को एक कंपटीशन की भावना उनके अंदर जगा सकें, उनको सब्जेक्ट क्लैरिटी कैसे आ सकती है वो बता सकें, दुनिया में कंपटीशन आज किस तरह से जा रहा है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किसको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये बच्चे को समझना होगा। ये बड़ी डायनामिक्स है। सब्जेक्ट्स वही हैं लेकिन सब्जेक्ट में सवाल पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होती वो बता नहीं पाता। तो इस कैंपेन के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कुछ समझ बन जाए कि जहाँ पे हम कंपटीशन जीत सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के बच्चे कंपटीशन नहीं जीत सकते। अगर हम IAS का डेटा उठा के देखें इंडिया का पिछले 20 साल का, मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको गाँव के बच्चों की मिलेगी, लेकिन उनको एक लंबा अंतराल लगता है, एक लंबा वक्त लगता है, 4 से 5 साल 6 साल तक लगते हैं UPSC की तैयारी करने में। वहीं वो बच्चे जो IITs करके आते हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, वो 1 से 2 साल के अंदर UPSC क्रैक कर लेते हैं। मकबूल नकवी साहब जो AMP के जयपुर चैप्टर के हेड हैं, मकबूल साहब आप तालीमी मैदान से जुड़े हुए हैं, आज के इस प्रोग्राम के बारे में और ख़ास तौर से जो न्यू जनरेशन है, आज के जो लड़के लड़कियां हैं वो जो होपलेस हो जाते हैं कंपटीशन में, उनके लिए आप कुछ बताइए। देखिए, कंपटीशन के लिए वाली बात यह है कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो देखने को मिल रही है आज तक के लिए, वो फाउंडेशन बहुत पुअर है। मेयारी स्कूल जो हैं वो हैं नहीं, और बच्चों की जो बुनियादी तालीम होती है वो पूरी तरीक़े से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे चल के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस कंपटीशन पे मुकाबला नहीं कर पाते। ये सबसे मेन वजह है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि गुर्बत गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कोचिंग दी जाती है उन पे अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। मेन चीज़ जो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि गांव से लोग जो हैं वो नहीं निकल पाते हैं। घर का माहौल इस तरीके का बनाना होना चाहिए कि बच्चा जो है शुरू से तालीम हासिल कर सके और अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये था आज का AMP का कार्यक्रम, और इसमें तमाम शख्सियत जो नेशनल लेवल की हैं, तालीमी मैदान से जुड़ी हुई हैं, बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, वो तमाम शख्सियत जो अलग अलग कोचिंग से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया से, ग्रेविटी से और साउथ की जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम हस्तियाँ आई हैं, जिनको AMP ने इकट्ठा किया, जयपुर के अंदर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है और उन्होंने विज़न बताया है तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का। हमारी जो कुछ जिम्मेदारान से जो बात हुई है, और इसमें तमाम तरह ने जो एक खामोशी और मायूसी छाई हुई है खासतौर से मुस्लिम माशरे के अंदर कि वो तालीमी मैदान में पिछड़े हुए हैं या कंपटीशन में उस स्टैंडर्ड से नहीं जा पाते हैं, उस हिसाब से वो गोल नहीं कर पाते हैं जहाँ करना चाहिए। उन तमाम चैलेंजेस को बताया गया है, तमाम परेशानियों को बताया गया है। सोशल मीडिया है उसके बारे में बताया गया है कि सोशल मीडिया का एक लिमिट तक उसका इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को आगे से आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह जो कोशिशें करनी चाहिए, कहीं उसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, और तमाम जो हालात आते हैं विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को तैरना सीखना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम जिम्मेदारान ने ऐसी बातें बताई हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।